आज इतना ही समझिए, आत्मा अजर अमर है। कब? आत्मा अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है। कब? जब शुद्ध सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए तब। संसार में आत्मा कैसी है? मरणशील है, जन्म मरण करने वाली है। जन्म मरण का नाम ही संसार है, और जन्म मरण समाप्त होता है, संसार अपने आप खत्म हो जाता है। जन्म मरण समाप्त होता नहीं है, जन्म मरण को समाप्त करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जन्म मरण का नाश होता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनका जन्म मरण तो होता ही रहता है। जन्म बहुत कम समय में भी होता है, बहुत ज्यादा समय में भी होता है। आज तो इतना ही आपको समझना है कि जैसे दूध में से घी अलग निकाल लिया जाता है तो घी की उम्र बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही शरीर में से अगर आत्मा शुद्ध होकर के बाहर निकल आती है तो आत्मा की इतनी उम्र हो जाती है कि दुनिया में किसी की भी उम्र नहीं है, इतनी उम्र आत्मा की हो जाती है। फिर उसका कोई अंत ही नहीं रहता, उसका कोई अंत नहीं रहता। जो शुद्ध हो जाती है फिर वो अशुद्ध नहीं होती, इसलिए उसका कोई अंत नहीं होता। कहते हैं ना, यहां जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। तेरे आजाद माने जिसने आपको अपने आप को समर्पण कर लिया है। अब मेरा दुनिया में क्या काम? ना हमारा दुकान, ना हमारा घर, ना हमारा व्यापार, ना हमारा परिवार, क्या काम मेरा रे? तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। अभी हम वहां पहुंचे नहीं है और यहां के रहे नहीं, और वहां पहुंचे नहीं, लटक गए बीच में। ये दुनिया रही नहीं मेरी और वहां हम पहुंचे नहीं। तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। यहां जीने की पाबंदी, यहां खुल के जी नहीं सकते। यहां जीने की पाबंदी और वहां मरने की पाबंदी, और वहां मर नहीं सकते। वहां एक बार पहुंच गए तो मरने की कोई गुंजाइश नहीं। तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। यहां जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। हम ये कहना चाहते हैं, आत्मा अजर अमर है, यही जानना चाहिए। शुद्ध आत्मा अजर अमर है। जो कर्मों से रहित आत्मा है वो जन्म मरण से रहित है, सर्वज्ञ है, ज्ञायक है, शुद्ध है, सिद्ध है। लेकिन जिसके ऊपर 8 कर्मों की सत्ता लगी हुई है वो मरणशील है, जन्म मरण से युक्त है। उसका मरण होगा, चारों गतियों में भ्रमण होगा, और किस किस तरह भ्रमण होता है ये उसके कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए आज तो इतना ही समझेंगे कि आत्मा का मरण तब होता है जब आत्मा कर्म से युक्त होती है। कर्म से रहित आत्मा का मरण नहीं होता, कर्म से सहित आत्मा का मरण होता है। कर्म क्यों आते हैं? गतियों में जीव क्यों जाता है? गतियों में कौन ले जाता है? और कौन सी गति में, अलग अलग गति में क्यों जाता है? आप धीरे धीरे समझेंगे। प्राणों का आना ही जन्म है और प्राणों का जाना ही, परिभाषा समझ। मरण किसे कहते हैं? प्राण निकल जाना ही मरण है, और शरीर में प्राणों का आना ही जन्म है। प्राणों का आना जन्म, प्राणों का जाना मरण है। शुद्ध आत्मा कभी जन्म मरण नहीं करती, अशुद्ध आत्मा का ही जन्म मरण होता है। शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता, दूध में मिलकर के, दही में मिलकर के, चाय में मिलकर के घी भी खराब हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा इन शरीरों में मिलकर के भी आत्मा भी अशुद्ध हो जाती है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट गुरुदेव की।
मरण सभी का आना है, मरण सभी का आना है, क्यों तू मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है। जन्म एक मजबूरी है, जन्म एक मजबूरी है, मरना यहाँ जरूरी है। जन्म एक मजबूरी है, मरना यहाँ जरूरी है। खुशियाँ दिलवाई हो, खुशियाँ दिलवाई, वो मरण सजाओ रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। मरण सभी का आना है, क्यों इससे अनजाना है। पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है, पर में तू बेगाना है। जब कभी हमारे जीवन में प्राण आते हैं तो हमारा जन्म हो जाता है, और जब प्राण निकल जाते हैं तो हमारा मरण हो जाता है। ना हम निकलने से रोक सकते हैं, प्राण निकलते हैं सब खड़े रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। और प्राण आते हैं तब कोई क्या कर लेता है, न आने में कोई कुछ कर लेता है, न जाने में कोई कुछ कर लेता है। आना और जाना नियत है, कब आना है और कब जाना है सब नियत है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा नियत नहीं है, सबका नियत है। हमने कल एक शेर सुनाया था, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने की पाबंदी वहां मरने की पाबंदी। अर्थ देखिए, तेरे आजाद बंदे को हम यहां बहुत जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं 500 साल तक जिए, यहां जीने की पाबंदी नहीं, फिक्स समय है, इसके बाद तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तुम महाराजों बने रहो, तुम आचार्यों बने रहो, अरे तुम अरहंत हो तो भी बने रहो, तो भी जाना पड़ेगा। अरहंत भगवान कौन से टिके रहेंगे? भगवान महावीर ने 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, कितनी साल तक टिके? कितने साल तक रहे? 30 साल तक। चलो तुम भी चलो। यहां जीने की पाबंदी, यहां ज्यादा दिन जी नहीं सकते, एक लिमिट है, और लिमिट है, लिमिट में ही रहो। तुम लिमिट में रहे, जितने ज्यादा लिमिट में पहुंचे उतने ही अनलिमिट हो जाओगे, और जितने अनलिमिट हुए उतने ही लिमिट में आ जाओगे। अब अर्थ समझ लीजिए, लिमिट माने सीमा। हम जितने ज्यादा सीमा में पहुंचेंगे, हमने सारी सीमाएं तोड़ दी, हम इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, हम बिल्कुल अपने आप में आ गए, सीमित हो गए, लिमिटेड हुए। हम लिमिट में आए, हम अनंत की सत्ता पे पहुंच जाएंगे, हम अनलिमिट हो जाएंगे। अनंत माने अनलिमिट, लिमिट में आए तो अनलिमिट हो गए,
और हम इधर उधर भाग रहे हैं, लिमिट में हो। ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लिमिट में हो। हर चीज की लिमिट है तुम्हारे पास। सोचने की लिमिट है, खाने की लिमिट है, रखने की लिमिट है, धन की लिमिट है, सोने की लिमिट है, उम्र की लिमिट है। उम्र से भी ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि हम अनलिमिट होने का प्रयास कर रहे हैं। हम जितने लिमिट में आते हैं उतने ही ताकतवर हो जाते हैं, जितने अनलिमिट होते हैं उतने ही कमजोर हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपने एटम बम देखा है? इतना सा होता है, जब वो फटता है तो अच्छे अच्छे के कान फाड़ देता है एटम बम। क्यों? एटम बम लिमिट में है। आप एटम बम को हाथ में लेकर के देखिए, देखिए कितना टाइट है। इतना टाइट होगा, अंगूठे से दबाओगे दबेगा नहीं। जो एक पटाखा आता है इतना सा, क्या बोलते हैं? पटाखे ही बोलते हैं। इतना सा आता है। जितना टाइट होता है, जितना टाइट बंधा होता है, उतना ही तेज बोलता है। अब उस पटाखे को ढीला कर लो थोड़ा, ऐसे ऐसे करके दबा लो, अब मारो दीवार में, फुस बोलेगा। महिला कह रही सही बात है, हम क्या गलत कह रहे हैं? आई एम एक्सपीरियंस होल्डर। जितना टाइट पटाखा होता है उतना ही तेज आवाज करता है, और जितना ढीला होता है उतना ही वो आवाज ही नहीं करता। समझिए, हम जितने लिमिट में होते हैं उतने ही कर्मों का नाश ज्यादा करते हैं, उतने ही कर्म ज्यादा फटते हैं। और जितने इधर उधर फैलते हैं, ये मील, ये दुकान, वो दुकान, फुस हो जाओगे अंत में, आवाज तक नहीं आएगी। वरना मरेंगे तो दुनिया को पता चलेगी। साधु लोग लिमिट में आ जाते हैं, और लिमिट में आ जाते हैं जब उनका मरण होता है तो पूरे शहर को मालूम चल जाता है। पूरे शहर को तो छोड़ो, कभी कभी पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है कि हाँ एक संत की समाधि हो गई है। और तुम लोग मरते हो ना, तो मोहल्ले वालों के अलावा किसी को पता भी नहीं चलता। वो तो अगर तुम बाजार से निकलो नहीं तो किसी को पता ही नहीं चले कि कौन निपट गया। तो कहने का मतलब ये, हम जितने लिमिट में आते हैं उतने ही अनलिमिट हो जाते हैं, और जितने अनलिमिट होते हैं उतने ही लिमिट में पहुंच जाते हैं। इसलिए सीमा में आने से हम असीम को पाते हैं, और असीम होने से हम अनंत को पा जाते हैं। इसलिए मरण तो सभी का होना है। जन्म एक मजबूरी है और मरना यहाँ जरूरी। प्राण आए तो जन्म, और प्राण गए तो मरण। प्राण को जाने ही मत दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि प्राण को हम पकड़ के रह जाएं। यहां जीने की पाबंदी, यहां ज्यादा जी नहीं सकते, और वहां पहुंच गए तो वहां मरने की पाबंदी, अब वहां मर नहीं सकती। अब सोचो कि दोबारा चले, हाँ आए क्यों? तुम यहां आए ही क्यों थे? अब आए हो, यहां से जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और यहां रहने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। यहां रहना लिमिट में है। जब तुम लिमिट में हो तो लिमिट में ही रहो, अनलिमिट ना हो। और अनलिमिट हुए तो फिर समझ लेना चाहिए, अनलिमिट हुए तो तुम लिमिट में आ जाओगे, सीमा में पहुंच जाओगे। इसलिए प्राण, हमारे पास कितने प्राण हैं? 10। कितने प्राण? 10। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास। 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 10 प्राण सबके पास है। किसी किसी के पास 11 भी है। 11वां प्राण ये है। इसके जाने पर 10 प्राण चले जाते हैं। इसके जाने पर 10 प्राण चले जाते हैं। तो इसलिए इसको भी आचार्यों ने, किन्हीं आचार्यों ने धन को भी प्राण माना है कि लोग उसी से जीते हैं, और किसी ने अन्न को भी प्राण माना है
अन्न एक देवता माना है, अन्न जीवन माना है, इससे हमें जीवन प्राप्त होता है। ये तो कहने की विवक्षाएं हैं। प्राण तो मूल में कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। 10 प्राण से हम जी रहे हैं। जिस दिन ये प्राण निकलेंगे उस दिन ये शरीर पड़ा रह जाएगा और प्राण आत्मा को ले जाएगा। इसलिए प्राणों की कद्र करिए। तुम जितना प्राणों की कद्र करोगे उतने ही प्राण तुम्हारे मजबूत होंगे, लेकिन निश्चित समय तक ही होंगी। आइए निश्चित समय तक हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। प्राणों का आना जन्म है, प्राणों का जाना मरण है। मरण क्यों होता है? क्योंकि प्राण चले जाते हैं। प्राण गए क्यों? प्राण निकले क्यों? आप ये बताइए, क्या जरूरत थी प्राण निकलने की? मालूम है प्राण क्यों निकले? प्राण इसलिए निकले, जब हमारा शरीर उठने लायक नहीं रहता, जब हमारी इंद्रियां काम करने लायक नहीं रहती, तो आत्मा सोचती है इस सड़े सड़ाए शरीर से निकल जाओ, वो ठीक है। हम क्या सोचते हैं अंदर से? आत्मा क्या सोचती है? ऐसे सड़ी शरीर में रहने से क्या फायदा है? जो न उठने का, न देखने का, न खाने का, न पचाने का, कोई काम का शरीर नहीं है। अरे शरीर में क्या जरूरत है रहने की? तो आत्मा फिर ये शरीर छोड़ करके चल देती है, फिर नया शरीर लेती है, बढ़िया, फिर नया शरीर खेलता हुआ लेती है, फिर नए शरीर में रहती है, फिर वो पुराना हो जाता है, तो फिर उसे छोड़ के जाना पड़ता है। अगर ये पुराना ना हो तो आत्मा कभी भी छोड़ के ना जाए। लेकिन ये पुराना होना, ये पुराना क्यों हो जाता है? ये पुराना क्यों हो जाता है? शरीर पुराना इसलिए हो जाता है कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये तन माटी, ये धन माटी, ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? माटी। ये क्या दिख रहा है? मिट्टी। मिट्टी दिखाई दे रही है चारों तरफ। ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। बनना, बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है, माटी की परिपाटी। ये तो परिपाटी, ये तो नियम है। इस नियम का उल्लंघन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अच्छा खासा शरीर प्राप्त होता है, बाद में कमजोर होकर के मर जाता है।